वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में अमन के लिए ट्रंप की पेशकश को सराहा। अपने एक्स पैगाम में कहा, मैं सदर ट्रंप की इनकलाबी क़यादत और आलमी अमन के लिए उनके अज़्म पर बेहद शुक्रगुजार हूँ। दहाइयों से पाकिस्तान और अमरीका अमन और सलामती के लिए करीबी ताउन करते रहे हैं। मुझे यकीन है कि सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान को एक अजीम शराकतदार मिला है। सदर ट्रंप हमारी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को सर-ए-नौ फाल बना सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने का इंदिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा। एक्स पर पैगाम में जंग बंदी पर पाकिस्तान और भारत की क़यादत की तारीफ की। कहा, एक ऐसी जंग से बचे हैं जिसमें लाखों लोग मारे जाते। पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने समझदारी दिखाई। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बढ़ाने के आज़म का भी इजहार। पाकिस्तान का मसला कश्मीर पर ट्रंप की पेशकश का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मसला कश्मीर का तस्फिया सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। जंगबंदी मुफाहमत में अमरीका के तामीरी किरदार को सराहते हैं। अमरीकी इकदाम इलाकाई इस्तेहकाम की तरफ एक कदम है। पाकिस्तान खत्ते में अमन और सलामत रोक देने की कोशिशों के लिए पुरअज़्म है। भारत के खिलाफ तारीखी फतह। मुल्क भर में यौम तशक्कुर, शहर शहर रैलियां और मुजाहरे। जश्न का समा। पाक फौज से इज़हार यकजहती, नारेबाजी। मुजफ्फराबाद में साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर की क़यादत में यौम तशक्कुर रैली। सियालकोट में टैंकों की शानदार इस्तकबाल। फूल बरसाए। पाक फौज के हक में नारेबाजी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, लाहौर, औस्ता मोहम्मद में रैलियां। सरगोदा, मुल्तान, चनियोट, नारोवाल, साहिवाल और दीगर शहरों में भी मुजाहरे। ओकाड़ा में वफाकी वजीर मियां मोइन खान वट्टू की क़यादत में रैली निकाली गई। मियां मोइन वट्टू ने कहा कि भारत का नीलम जहलम पर हमला अखलाकी पस्ती था। सीज फायर मुज़ाकरात में सिंतास मुआहदे समेत दीगर इश्यूज रखे जाएंगे। DGISPR की जॉइंट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भारतीय तैयारों की तबाही के नाकाबिले तरदीद सबूत दिए गए। DGISPR के मुताबिक 6 और 7 मई को पाक फ़िज़ाइया और भारतीय तैयारों में तवील मार्का हुआ। सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गई। भारत की तरफ से कोई तैयारा ना गिरने का दावा भारतीय मीडिया ने भी मुस्तरद कर दिया। चीन का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए खड़ा रहने का अज़्म। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और भारत से देर बाद जंग बंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान की सालमियत और खुदमुख्तारी की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजय डोवल से भी गुफ्तगू। पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिरा के भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने साबित कर दिया, शाहीनों का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में रैली से खिताब। कहा, LOC पर पाक फौज ने भारतीय चौकियों का निशाना बनाकर उन्हें भागने पर मजबूर किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम और वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हिकमत अमली लायक तहसीन है। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर सियासी क़यादत भी खुश। यौम तशक्कुर मनाने के वज़ीर आज़म के ऐलान का खैर मकदम। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, आज का दिन सजदा शुक्र बचा लाने का दिन है। भारत के खिलाफ फतह से पाकिस्तान को इलाकाई और आलमी सतह पर भरपूर पज़ीराई मिली है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने कहा कि बहादुर अफवाज ने वतन का दिफा जुर्रत और पेशा वराना महारत से किया। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी ने कहा कि पाक फौज ने साबित किया कि वो दुनिया की बेहतरीन फौज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली कि अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं, हिकमत से दिया। दुनिया ने जान लिया कि पाकिस्तान अपने दिफा में एक कदम पीछे नहीं हटेगा। हमजा शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पूरी दुनिया में धाक बिठा दी। कामयाबी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुअस्सर खारजा पॉलिसी का हाथ है।
अल्लाह ने पाकिस्तान, इसके अवाम और मुसल्लह अफवाज को सुरखरू किया। पाकिस्तान का जवाब भारत कई दहाइयों तक याद रखेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हिंदुस्तान को बड़ा शौक था कि नाश्ता लाहौर में करना है। शाहीनों ने भारतीय फौज को तमाम खाने वहीं पर पहुंचा दिए। खित्ते पर राज करने के ख्वाब देखने वाले मोदी को घुटनों पर आना पड़ा। पाकिस्तान ने भारत को जंग के काबिल नहीं छोड़ा। भारत नाकामी के बाद अमेरिका के जरिए माफी पर उतर आया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, दुश्मन की नस्लें भी सदियों तक इसको याद रखेंगी। अब पहलगाम वाक़े के साथ जाफर एक्सप्रेस की भी आलमी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। पहलगाम वाकया मन घड़त था। भारत सिर्फ एक बहाना चाहता था। ख्वाजा पाकिस्तान ने एक नई तारीख रकम कर दी। विफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत कश्मीर में 70 सालों से मसालिम उठा रहा है। पाकिस्तान का जवाब भारत सदियों तक याद रखेगा। पंजाब में तालीमी इदारे कल से खुल जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक फैसले का इत्तलात तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स पर होगा। रावलपिंडी बोर्ड के मुताबिक इंटरमीडिएट के जारी सालाना इम्तिहानात भी कल मामूल के मुताबिक होंगे। और पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय अपोजिशन ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दो। राहुल गांधी ने मोदी को खत लिख दिया। राहुल गांधी ने खत में लिखा, खित्ते को जंग की आग में झोंकने वाले मोदी पार्लियामेंट में आओ। पाकिस्तान और भारत की क़यादत पर फ़ख्र है कि उन्होंने समझदारी दिखाई। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि एक ऐसी जंग से बचे हैं जिसमें लाखों लोग मारे जा सकते थे। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत में इजाफा करूंगा। कोशिश होगी कि पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल निकाला जाए। नासिर ने आपको बताएं कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद की सूरत हाल पर बातचीत कर रहे हैं और लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट भी कर रहे हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एंकर पर्सन सैयद मुजम्मिल शाह, मेजर जनरल रिटायर्ड समरे सालिक और इसके अलावा साबिक एम्बेसडर यूए जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सैयद मुजम्मिल, आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगी। सिफारती सतह पर हमने कामयाबी हासिल की, जज्बाती तौर पर प्रेशर भी बर्दाश्त किया, हमारी अवाम पैनिक भी नहीं हुए और फिर जंग के महाज पर हमने शिकस्त भी दी। लेकिन इंडिया है कि हर थोड़े अरसे के बाद शरारतें करता है। इसका मुस्तकिल सदेबाब क्या है? देखिए, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस तरह से इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर CNN की इस पर रिपोर्टिंग देखें तो उनके मुताबिक ये कहा गया कि जो डिस्टर्बिंग इंटेलिजेंस कोट एंड कोट मौसूल हुई थी अमेरिका को फ्राइडे को, तो उसके बाद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को JD वैंस ने कायल किया कि आप हिंदुस्तान से बात करें। और ये गुफ्तगू जो हुई वो इसी कॉन्टेक्स्ट में हुई कि आप पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। और अमेरिका ने ये रियलाइज़ किया कि अगर इस कॉन्टिनेंट में यही सब चलता रहा तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। तो इससे समझ यही आता है कि अगर फ्यूचर में भी इंडिया ये प्लान करता है तो ये एस्केलेशन जिस लेवल पर इस मरतबा पहुंच गई थी, इससे आगे बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। क्योंकि कन्वेंशनल वॉर आप लगा दें किसी मुल्क के ऊपर, मिलिट्री टारगेट्स को आप बॉम्ब करना शुरू कर दें और सिविलियन आबादियों के ऊपर आप ड्रोन गिराएं, तो फिर ऑप्शन नहीं बचता किसी और के पास कि वो इसी नौइयत का एक रिस्पॉन्स दे सके। तो अमेरिका ये रियलाइज़ करता है कि ये जो एस्केलेशन है ये किसी के भी मफाद में नहीं है। अगर यूक्रेन रशिया वॉर के बाद पूरी दुनिया में एक शॉक वेव आती है, फ्यूल प्राइजेज़ ऊपर चली जाती हैं,